माय डियर ब्रदर, मैं आप लोगों को आज क्लास 10वीं की गोदरी भागवत की कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके राइटर रेरन मारिया रील्के जी हैं, जो एक जर्मन कवि है। तो कविता पढ़ने से पहले आपको बता दें कि कवि परिचय भी जरूरी होता है। कवि के परिचय से भी एक दो अंक के आते हैं नंबर, क्लियर है। तो पहले कवि परिचय हम लोग पढ़ लें। देखिए, जो कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। इनके राइटर आपको हम बता दें कि रेरन मारिया रील्के जी हैं, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी हुआ। इनका जन्म स्थान प्राग ऑस्ट्रिया, जो वर्तमान में जर्मनी में है। जन्म स्थान प्राग ऑस्ट्रिया, जो जर्मनी में है। पिता का नाम जोसेफ रील्के और माता का नाम सोफिया था। अब बता दें शिक्षा स्थान इनकी प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में हुई। कि एक बात और याद रखिएगा, इनका जो शिक्षा दीक्षा थी छोट से लेके बड़े होने तक बड़ी बाधाओं से इन्होंने किए थे। अपना शिक्षा ग्रहण करने में बहुत बाधा इनको परेशानी आई, तब पर भी अपना शिक्षा नहीं छोड़े, लगातार पढ़ते रहे। और इनकी जो रुचि थी कला में, साहित्य में, संगीत और सिनेमा में। लेकिन आपको बता दें कि संगीत और सिनेमा में इनकी ज़्यादा रुचि थी। संगीत और सिनेमा में इनकी ज़्यादा रुचि थी, याद रखिएगा। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको हम बता दें। देखिए, उपन्यास में इनका नाम है, थोड़ा इंग्लिश जर्मन कवि थे। इनका नाम ये सब कहानी संग्रह हो, कविता संग्रह हो। इनकी जो रचनाएं के नाम है कहानी संग्रह हो या कविता संग्रह हो या उपन्यास हो, ये जर्मन कवि थे। सब इंग्लिश में नाम इनका थोड़ा आता है। देखिए, उपन्यास इनका नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे लर्डसब्रिज, इनका उपन्यास है। और कहानी संग्रह में इनका है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, इनका कहानी संग्रह है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। इनकी कविता संकलन तो ज़्यादा है, कई हैं। इनके प्रमुख कविता संग्रह में आपको कुछ नाम बता दे रहे हैं। लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट, लॉरेंस सेक्रीफाइस, और भी इनकी बहुत से कविता संकलन है। और जो इनका निधन 29 दिसंबर 1926 में, जन्म लिया 1875 में, हमारे गया 1926। कितना वर्ष है, जोड़ते रहना है, ठीक ना। आपको पहले ही बताया कि जो इनकी शिक्षा थी बहुत अनेक बाधाओं से हुई थी। तो ये लास्ट में आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने अनेक बाधाओं से अपनी शिक्षा ग्रहण की। एक कविता आपको पहले बताई, किस भाषा कवि थे, जर्मन भाषा कवि थे। तो ये कविता जो थी जर्मन भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, जर्मन भाषा में लिखी गई थी। इस कविता को हिंदी भाषा में अनुवाद किया, जर्मन में लिखे थे उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था, धर्मवीर भारती ने किया। किसने किया, धर्मवीर भारती ने किया था। एक बात और है, इसको स्टार मार लीजिएगा। इस कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से लिया गया। कहाँ से लिया गया, देशांतर से लिखे गए। इसको याद रखिएगा कि ज्यादा क्वेश्चन में, परीक्षा में आपका क्वेश्चन ज्यादा बनता है। अब आपको कविता परिचय, कविता परिचय बता दें आपको। इसमें जो कवि थे रेरन मारिया रील्के, जो जर्मन के थे, जर्मन कवि थे। इन्होंने भगवान और भक्त एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसी के बारे में इसमें बताएं। जैसे मान लीजिए आप लोग छोटे होंगे, माँ बाप अगर नहीं बताएं, मम्मी पापा ना बताएं कि भगवान क्या होते हैं, ईश्वर क्या होते हैं, तो आप कैसे जानेंगे। आप ही का लड़का होगा, अगर उससे आप ना बताएं कि ये भगवान है, शंकर भगवान, जो भी कुछ है, अगर नहीं बताएं तो कैसे जानेगा। तो इसी बात को देखते हुए कवि ने भक्त और भगवान
एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसी के बारे में इस कविता में आपको बताया जाए। चलिए अब कविता का आपको अर्थ समझाते हैं। कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। देखिए पहला लाइन आपको हम अर्थ समझाना चाहते हैं कि पहले आपको बताएं कि जो कविता है भक्त और भगवान एक दूसरे पर निर्भर है। तो पहला लाइन है कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, ये बात बोलते हैं कवि वीरा लिखे जी, ईश्वर को, भगवान को बोलते हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करो। पहले बताएं कि जर्मन कवि लिखे हैं कविता का पहला लाइन लिखे जी लिखे हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करो। ईश्वर को, प्रभु को बताए हैं, बोल रहे हैं लिखे जी कि अगर हम नहीं रहेंगे, भक्त नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे, आपका क्या होगा। ये बात कौन बोल रहे हैं लिखे जी कि जब अगर हम नहीं रहेंगे, मान लीजिए धरती पर मनुष्य नहीं रहेंगे, कितना लाखों प्राणी सभी हैं, लेकिन अगर मनुष्य पृथ्वी पर नहीं रहे, भगवान का गुणगान कौन करेगा। भगवान कौन बताएगा भगवान क्या होते हैं। उसी को बता रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मैं, सुनिए दूसरा लाइन, जब मैं तुम्हारा जलपात टूट कर बिखर जाऊं। देखिए यहाँ पर जलपात, कभी अपने आप को जलपात, जैसे लोटा मान लीजिए, थरिया मान लीजिए, तो उसी में जलपात जिसमें जल रखा हो वह टूट कर बिखर जाए। क्या हो जाए, टूट कर बिखर जाए। देखिए तो सुनिए ध्यान से फिर से, जब मैं तुम्हारा जलपात टूट कर बिखर जाऊंगा। अगर कभी अपने आप को जलपात, जल रखने वाला बर्तन आ रहे हैं और भगवान का पानी बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए लोटा है, अगर लोटा में पानी है, पानी का संबंध भगवान को बता रहे हैं और लोटा अपने आप को बता रहे हैं। अगर लोटा टूट जाएगा पानी का अस्तित्व रहेगा, बताइए। इसी तरह भगवान, मान लीजिए पानी है, मनुष्य जो है उनका जलपात रखने वाला बर्तन है। जब तक कोई जल हो, कोई बर्तन में रहे, तब तक उसका अस्तित्व रहता है। अगर मान लीजिए बर्तन टूट जाए, गगरी में रखे पानी, गगरी फूट जाए, गगरी फूट जाएगा, पानी का अस्तित्व रहेगा, सब बह जाएगा। इसी तरह जो कवि हैं जर्मन कवि लिखे जी, तो उसी तरह अपने आप को जलपात से संबंधित बता रहे हैं और भगवान को पानी से। उसी बोल रहे हैं कि जब मैं तुम्हारा जलपात टूट कर बिखर जाऊंगा, बोले कि जब हम जलपात ही टूट कर बिखर जाऊंगा तब तुम क्या करोगे। ठीक, जब मैं तुम्हारा मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। देखिए जिस प्रकार मान लीजिए कोई मनुष्य मदिरा का सेवन करे, मदिरा में क्या होता है आपको पता होगा। मदिरा का अर्थ क्या होता है, शराब मान लीजिए। जब कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन करके अपना सूझ बूझ खो के आराम से एकदम मनुष्य का दुनिया का टेंशन दूर हो जाता है, जब वो मदिरा का सेवन ज़्यादा सूझ बूझ कर लेता है, सब उसी में मस्त रहेगा। उसी प्रकार मदिरा अपने आप को बताए, जिस प्रकार मान लो कि भगवान है, ईश्वर है, उनके आगे भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भजन गाते हैं, तो वो सुनकर भगवान आनंदित होकर एकदम माने आराम से मौज के मस्ती में रहते हैं। तो उसी को बोल रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, माने या स्वाधीन होगा, खराब हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे। देखिए पहले लाइन आपको बताएं कि हमारा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तो तुम क्या करोगे। तो दूसरा में बताएं कि कि जलपात्र अगर पानी रखा है, जलपात पानी उसमें रखा हुआ है कोई जलपात्र में, और जलपात्र टूट कर बिखर जाए तो जल का कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर बोल रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊं या स्वाधीन हो जाऊं तब तुम क्या करोगे। सीधा कहने का मतलब कभी कहा कि अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान को कौन पूजा अर्चना कौन करेगा, आनंदित कौन करेगा, सब खराब हो जाएगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठो। क्योंकि लास्ट लाइन आते होते बोलते कभी इसमें पहला पैराग्राफ
कि अगर मैं तुम्हारा भेष हूँ, मैं तुम्हारा भेष हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठो। ऋषिकेश जी बताते हैं मैं तुम्हारा भेष हूँ, वृत्ति आत्मा होता है, धारणा होता है, वृत्ति का आत्मा मान लीजिए कि मैं ही तुम्हारा भेष हूँ, वृत्ति हूँ, मैंने सब कुछ हम ही तुम आपके हैं। अगर मुझे खो दो तो अपना अर्थ खो बैठो। ईश्वर से ऋषिकेश जी कहते हैं प्रभु अगर तुम मुझे खो दिए तो अपना अर्थ खो बैठोगे, आपको कोई जानने वाला नहीं बचेगा। फिर आगे बता रहे हैं कवि कि मेरे बिना तुम, किसके बिना? मेरे बिना तुम गृहहीन मतलब बिना घर के हो जाओगे, निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। अगर हम नहीं रहेंगे, मुझे ही आप खो देंगे तो बिना घर के हो जाएंगे, आपका कोई स्वागत करने लगेगा। मान लीजिए कि मानो ही न रहे, इंसान ही रहेगा धरती पर, भगवान का कौन पूजा करेगा, कौन अर्चना करेगा, वो कौन आरती दिखाएगा? उसी को बताते हैं कि अगर हम नहीं रहे तब बिना घर के हो जाएंगे, आपका कोई स्वागत करने वाला नहीं बचेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। फिर बोले आएंगे कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, माने पाँव के रक्षक, जैसे मान लीजिए हम लोग चप्पल जूता पहनते हैं, पाँव के रक्षक। उसी तरह कभी बताया है कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, पादुका माने रक्षक मान लीजिए उनका रक्षा करने वाला। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में पड़ जाएंगे छाले। बताएं कि मैं तुम्हारा पादुका हूँ, मैंने रक्षक मान लीजिए, जैसे हम लोग चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, हमारे पैर की रक्षा करते हैं ना कुछ गड़ने से। उसी तरह बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाए। अगर हम नहीं रहेंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू। अगर मान लीजिए ईश्वर प्रभु से ऋषिकेश जी बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका स्वागत कौन करेगा, आपका गुणगान कौन गाएगा, आपको पूजा भजन आरती सब कौन करेगा? और वही जो आनंद हम सुख देते हैं आपको, मेरे ना रहने पर वो भटकेंगे। और पैर जो पादुके हैं आपके पैर लहूलुहान खून हो जाएंगे, फिर से भटकेंगे, वो सुख खोजेंगे। अगर मनुष्य धरती पर अगर नहीं रहे तो फिर आपका कौन गुणगान गाएगा, आपका कौन गुणगान बताएगा, दूसरे को बताएगा कि क्या होते हैं दूसरे। फिर बता रहे आगे तुम्हारा संदार लबादा, जो बना बनाया मर्यादा है आपका संदार लबादा है, कई वर्षों से आपको गुणगान गवा रहा है कि ईश्वर ही है, यूं है, तो सब बनाया लगता है। अब संदार लबादा जो आपका है वो सब गिर जाएगा, बिना आप स्वागत विहीन हो जाएंगे, अब कोई स्वागत करने वाला नहीं रहेगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरी कपोलों के नाम सैया विश्राम करती थी, तुम्हारी जो कृपा दृष्टि, मान लीजिए कि भक्त ही न रहेंगे तो ईश्वर कृपा दृष्टि करेंगे, किस पर से बात देंगे? तो हम बोलेंगे तुम्हारी कृपा दृष्टि जो तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरी कपोलों में गा होता है, स्वर होता है, भजन जो गाते हैं ना, तो तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरी कभी कपोलों की नर्म सैया विश्राम करती थी। जैसे मान लीजिए कि भगवान होते हैं, कोई मन्नत मांगता है कि भगवान मेरा ये काम पूरा कर दीजिए, फिर आप जाते हैं उसके आगे भजन करते हैं, आरती करते हैं, तो जो हम स्वर से नाम लेते हैं, पुकारते हैं, तो अगर हम नहीं रहें तो आप किस पर अपना कृपा दृष्टि देंगे, किसको आशीर्वाद देंगे? वही बात ऋषिकेश जी बोल रहे हैं कि तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। अगर हम नहीं रहें, आपका भजन गुणगान करते हैं, आप कृपा दृष्टि जो हम पे बनाते हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो निराश होकर खोजेगी जो हम आपको देते थे।
ये आपको लिखित बताते हैं। और लास्ट पैराग्राफ में आपको बताते हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। लास्ट पैराग्राफ इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें बता रहे हैं कि जब सूर्यास्त समझ रहे हैं ना, कि जब शाम होता है, सूर्य डूबते हैं, तो सूर्यास्त के समय, इस समय सूर्यास्त के समय आपको देखेंगे बहुत प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा बनता है। सूर्य जब होते हैं पूरा आकाश लाल दिखाई पड़ता है, फिर पेड़ पौधे के पत्ते हरे वो भी थोड़ा लाल वर्णित दिखाई देने पड़ते हैं। तो वही बोले कि सूर्यास्त के जो रंगे को भूलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। तो सूर्यास्त के समय लाली वर्णा होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा लगता है। अगर हम नहीं रहेंगे तो उस समय का सौंदर्य आपको कौन गुणगान करेगा, कौन बताएगा कैसा लग रहा है। मुझे आशंका होती है प्रभु, अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे। यही कविता का अर्थ था माय डियर ब्रदर। अब आपको अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन सर बताएंगे। का जो इसको कवि परिचय जो आपको दिए हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा रहेगा। आपको छोटा में कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा कविता आपको मैंने पढ़ा दिया, कवि परिचय जो होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, इसका ले लीजिए एक तो इसका ले लीजिए बस। कवि परिचय था। और जो अच्छा लगे तो बताइए। कल इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन सब पूरा रहेगा।